नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों की ये एक ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर हमने किया था। अब ये सीरीज़ बीच में छूट गई थी, तो अब हम इसको दोबारा से शुरू करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी मैपिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या दूसरे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। तो जो चीज़ें छूट गई थी, अब उनको हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम एक दूसरा नया महाद्वीप शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। आप लोग सब लोग अपने अपने एटलस अपने साथ रखें, और मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता जाऊँ उसको अपने एटलस में हाईलाइट कर लें, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपने एटलस पे सारे अच्छे से निशान खींच लें, वहाँ लिख लें, सारी चीज़ें उसी में लिख लें, जितना लिख सकते हैं उसको लिखें। क्योंकि आपका एटलस अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तब भी वो रद्दी में जाना है, साफ़ शुद्ध रहेगा और सिलेक्शन नहीं होगा तब भी वो रद्दी में जाना है। इसलिए आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें उसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसको 1492 में 1492 में डिस्कवर किया गया था कोलंबस के द्वारा। इसको न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। इसको जो न्यू विश्व, नया विश्व या फिर न्यू वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, नीचे ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो बीच में जो है ये पनामा स्थल संधि के द्वारा साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उससे जुड़ा हुआ है। और इस स्थल संधि को काट के पनामा नहर निकाली गई है यहाँ से, जो कि प्रशांत महासागर या फिर कैसे और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, या कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर और ये कैरिबियन सागर है, इसको आपस में जोड़ती है पनामा नहर। तो अब शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले इसके चारों ओर कौन कौन से सागर हैं, महासागर हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, नदियाँ कौन सी कहाँ बहती हैं, उनको क्रम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर है यहाँ पर ये ब्यूफोर्ट सागर है, इधर ये यहाँ पर बेरिंग सागर है, और ये पूरा फैला हुआ है प्रशांत महासागर। ठीक, ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर है, ये कैरिबियन सागर है, ये सारा कैरिबियन सागर फैला हुआ है यहाँ पर। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये लेब्राडोर सागर है। तो ये चारों ओर कुछ सागर, महासागर हैं इसके। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है ग्रीनलैंड। ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ये पूरा जो है अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर एस शेप में है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर में ये ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड की विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये वैसे तो भौतिक रूप से हम देखें तो स्थित तो है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप के डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क का कब्जा है इस पर, तो ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके नीचे एक आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। तो ये है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। ठीक है, ये कनाडा में स्थित है, और यहाँ पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भी है। तो ये क्वीन एलिजाबेथ है। देखिए, इसको एक चीज़ और मैं बताना से भूल गया अभी, कि इसको हम इस तरह से अगर ऐसे डिवाइड कर लें, जैसे कि नीचे देख लेते हैं हम इसके राजनीतिक वाले पोर्शन में यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत सारे देशों के नाम आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है
ये है पूरा कनाडा, ये है यूएसए, और नीचे वाला ये पोर्शन है ये है मैक्सिको। ये है अलास्का जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आता है, यूएसए के अंतर्गत। पहले ये कभी रशिया का पार्ट रहा था, तो रशिया ने इसको जो है, रशिया से अमेरिका ने इसको खरीद लिया और अब ये जो है अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो इसकी हम बात कर रहे थे ग्रीनलैंड की। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है भौतिक रूप से, लेकिन ये राजनीतिक रूप से डेनमार्क का पार्ट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो हम इसकी बात अभी कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप जो है वो यहाँ पर स्थित है, इधर अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में हवाई द्वीप स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको जो है प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसको कि प्रशांत महासागर का चौराहा भी इसको कहा जाता है, हवाई द्वीप को। ये यूएसए का ही एक राज्य है। यहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी स्थित हैं और इसका जो विकास है वो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा ही हुआ है, हवाई द्वीप का। यहाँ पर किलायू ज्वालामुखी स्थित है, किलायू यहाँ पर स्थित है। मौना लोआ भी यहीं पर स्थित है। ये सब एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो मौना लोआ भी यहीं पर स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, बरमूडा ट्रायंगल। ये है, देखिए यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल, ये बरमूडा ट्रायंगल है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये है बरमूडा, ये है इधर फ्लोरिडा और इधर है प्यूर्टो रिको द्वीप। इन तीनों के बीच में ये स्थित है। इसको सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है यहाँ पर, इसको बरमूडा को। और एक चीज़ कि इसको जो है डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ डेथ भी बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वीय चुंबकीय बल और जो संबंध धाराएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु इसमें समाहित हो जाती है। इसीलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, बरमूडा ट्रायंगल को। तो ये याद रखना है कि बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको द्वीप, इनके बीच में ये स्थित है और अटलांटिक महासागर में है। इस पर एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी हुई है। अब देखिए हम बात करते हैं जल संधियों के बारे में कि कौन कौन सी जल संधियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक जल संधि दिखाई देगी। आप इसको हम जूम करके देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर एक जल संधि है ये, जिसका नाम है नेयर्स। ये नेयर्स की जल संधि है, नेयर्स की जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड को, यह है ग्रीनलैंड और यह है एलिस मेरे आइलैंड। ग्रीनलैंड को एलिस मेरे आइलैंड से अलग करती है और ऊपर आर्कटिक महासागर को नीचे बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमको पता है ये जल संधियाँ क्या होती हैं, दो स्थल के भागों को अलग करती हैं और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती हैं। तो ये हो गई नेयर्स की जल संधि। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह है बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि है जो कि बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ड सागर से जोड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है ऊपर आर्कटिक महासागर, इसको आपस में जोड़ती है। और नॉर्थ अमेरिका को एशिया, ये ऊपर जो है एशिया है, इसको अलग करती है। एशिया का ये रशिया वाला पोर्शन है, साइबेरिया, इसको अलग करती है बेरिंग जल संधि। अब नेक्स्ट है डेनमार्क की जल संधि। तो देखिए यहाँ पर है ये डेनमार्क, ये डेनमार्क की जल संधि है जो कि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। और ऊपर है आर्कटिक ओशन, यानी कि आर्कटिक महासागर है, और नीचे है लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, इसको याद रखना है। नीचे फिर आपको दिखाई देगी एक जल संधि और, जिसका नाम है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड को कनाडा, ये पूरा नीचे पोर्शन है, कनाडा भी हमने देखा था, तो कनाडा को अलग करती है ग्रीनलैंड से। और ये लेब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर, ये पूरा पोर्शन है आर्कटिक महासागर वाला, ऊपर इससे जोड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है डेविस जल संधि। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर
हडसन की खाड़ी, सॉरी जल संधि, ये है हडसन स्ट्रेट। तो ये हडसन स्ट्रेट जो है हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और भी है यहाँ पर कि जो हडसन है ये बैफिन द्वीप को, यह है ऊपर बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड को उनगवा प्रायद्वीप, उनगवा पेनिनसुला है नीचे, इससे अलग करती है हडसन स्टेट। यहाँ पर स्टेट बहुत ज़्यादा हैं, जल संधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, अपना मैप को सामने रखकर उस पर वहाँ निशान लगाते रहेंगे और बार बार रोज़ रिवाइज करेंगे उसको, तो ये याद हो जाएगा आपको। शुरुआत में परेशानी हो सकती है लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अब देखिए आ जाते हैं हम नीचे। यहाँ पर आपको एक जल संधि और दिखाई देगी जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो ये है फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा की जल संधि है जो कि मैक्सिको की खाड़ी, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, उधर है सरगेसो सागर, इसको आपस में जोड़ती है। फ्लोरिडा की जो जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी को सरगेसो सागर से जोड़ती है। यहाँ पर जो सरगेसो सागर है, यहाँ पर सरगेसो नाम की एक घास पाई जाती है जिसकी वजह से इसका नाम सरगेसो सागर है। तो याद रखना, सरगेसो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लोरिडा जल संधि की हम बात कर रहे थे। तो फ्लोरिडा इनको आपस में जोड़ती है और ये अलग करती है क्यूबा को फ्लोरिडा से। यह है क्यूबा और यह है ऊपर फ्लोरिडा। तो क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को सरगेसो सागर से जोड़ती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर से जोड़ती है फ्लोरिडा की जल संधि। अब यहीं पर आपको नीचे दिखाई देगा एक चैनल जिसका नाम है युकाटान चैनल। देखिए यह है युकाटान चैनल। तो ये युकाटान चैनल जो है मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और ये अलग किस किस को कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है क्यूबा और यह है मैक्सिको। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, जिसका नाम है युकाटान चैनल। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इसका ये नाम नहीं दिया हुआ है, इसका नाम है विंडवार्ड चैनल। ये आपको जो है जो फिजिकल वाला पॉलिटिकल जो मैप है उसमें दिखाई देगा, वहाँ देख लेते हैं हम नीचे। ये है चैनल, इसमें भी यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है इसका। तो ये यहाँ पर है, ये बीच में विंडवार्ड चैनल जो कि क्यूबा को हैती से अलग करता है। ये है क्यूबा और ये है हैती। इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, विंडवार्ड। तो यह है विंडवार्ड चैनल जो कि क्यूबा को हैती से अलग करता है और ऊपर सरगेसो सागर को नीचे कैरिबियन सागर से जोड़ता है। तो हमें ये याद रखना है। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके आगे है ये हैती और इसके आगे ये एक देश जुड़ा हुआ है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। यहाँ पर भी एक बीच में जल संधि है, यह एक पास है जिसका नाम है मोना पासेज। यहाँ पर क्या नाम है, मोना पास। तो मोना पासेज जो है डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक को अलग करता है। अभी हमने पढ़ा था प्यूर्टो रिको बर्मुडा ट्रायंगल में, ये था ना, बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, इसके बीच में बर्मुडा ट्रायंगल था, तो वही ये प्यूर्टो रिको है। तो यहाँ पर ये जो है आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं कुछ देश हैं, जैसे कि ये है क्यूबा, यह है हैती, यह है डोमिनिकन रिपब्लिक, यह है प्यूर्टो रिको। तो इनके बीच में कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से पासेज हैं, उनका क्रम आप एकदम से बिल्कुल याद रखें, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, क्योंकि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि अब क्वेश्चन केवल यही नहीं पूछे जाते हैं कि कौन किसके बीच में है या कौन किसको अलग कर रहा है, क्रम भी पूछा जाएगा, बहुत डीप में चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको ठीक से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले फ्लोरिडा की जल संधि है, यहाँ पर है विंडवार्ड चैनल और फिर ये क्या है, मोना पासेज। तो मोना पासी प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में, हैती और क्यूबा के बीच में विंडवार्ड चैनल है, और क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में ये फ्लोरिडा की जल संधि है, और मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटान चैनल है। तो इस तरह से आपको ये सारा याद रखना है। ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं।
क्यूबा के बारे में आप जानते होंगे। क्यूबा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक है जमैका। जमैका चैनल बताना भूल गया था मैं। यहाँ पर ये है जमैका चैनल, जो कि क्यूबा और जमैका के बीच में है। तो ये जमैका है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, और ये जमैका जो है केला उत्पादन के लिए जाना जाता है। किंगस्टन की एक पेन ड्राइव भी आती है, आप जानते होंगे, शायद यूज़ की होगी आपने। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ जल संधियाँ हैं, एक दो जल संधियाँ और है, वो देख लेते हैं अभी। यहाँ पर ऊपर आपको एक जल संधि दिखाई देगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ वेलीज आइलैंड। वेलीज द्वीप की जो जल संधि है ये है। तो ये जो है यहाँ पर ये दिख रही होगी आपको, ये लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और ये लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड, इधर है न्यू फाउंडलैंड, और ये लेब्राडोर इससे अलग करती है। लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है और लेब्राडोर भी ये क्या है, एक इसका राज्य है, इससे अलग करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है स्टेट ऑफ वेलीज आइलैंड। अब नीचे इस वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, पनामा नहर। थोड़ा पनामा नहर को हम जो है देख लेते हैं। पनामा नहर ये नीचे दी होगी पॉलिटिकल वाले मैप में, कहाँ गई, ये है ऊपर ही है, फिजिकल वाले मैप में ही है। ये पनामा नहर है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो पनामा नहर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये पनामा नहर है पूरी। इसके ऊपर यहाँ पर है कैरिबियन सागर, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच में सबसे ऊपर एक पोर्ट है, ये यहाँ पर ये, जिसका नाम है कोलन पोर्ट। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कोलन पोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे है पनामा सिटी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इधर दाईं तरफ एक झील है जिसका नाम है लेक मैडन। तो लेक मैडन झील है, और एक झील बाईं ओर है जिसका नाम है लेक गैटुम। तो लेक गैटुम झील बाईं ओर है, लेक मैडन दाईं ओर है। तो ध्यान रखना, ये झीलें कहाँ पर हैं, पनामा नहर में ये झीलें स्थित है। आप इस तरह से चीज़ें अगर पढ़ेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी मैपिंग में गलत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको बुक वगैरह में एकदम से कहीं नहीं मिलेंगी। इन सारी चीज़ों पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद प्रयास करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब अपना प्रदर्शन ठीक से कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो अभी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना कल को हम इसमें दूसरी चीज़ें अब लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जलधाराएँ, नदियाँ और बाकी सारी चीज़ें। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको जो है 2 या 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।